ठोक दिया पकड़ के इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को। इन ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ठोक दिया। टूटा है पर्थ का घमंड। आपने तो ये सुना था ना, टूटा है गाबा का घमंड, लेकिन भाई टूटा है पर्थ का घमंड। इंडिया जीत गया और लिटरली जीत गया। ठोक दिया पकड़ के इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने ऑस्ट्रेलिया को उस पिच पे जिस पे इनका मीडिया 2 दिन पहले कह रहा था ये तो फ्लैट ट्रैक बन गया है। ये बार बार वो फॉक्स क्रिकेट वाले मेरे घंटे के बार बार पिक्चर शेयर कर रहे थे कि जी वो देखो जी पिच बिहेव बदल रही है, ये जी फ्लैट ट्रैक बन गया। आपने मैच देखा हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, अभी जबान का नया लफ्ज अड़गंजा लगाएगी। अड़गंजा हेड सर टांगों में देखे ना मरोड़ के इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ये है टीम इंडिया। कैरेक्टर्स आर नॉट मेड इन क्राइसिस, कैरेक्टर्स आर एग्जिबिटेड। टीम इंडिया हैज एग्जिबिटेड द टैलेंट। सो आई थिंक ये टीम इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत बहुत दिल गुर्दा दिखाया, बड़ा जिगरा दिखाया उन्होंने और बन के मारा है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को। मैसिव ये विक्ट्री है। ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना ही बहुत बड़ी बात होती है और फिर उतने तो देखें उनकी दोनों इनिंग्स के मिला के रन होंगे कि ऑलमोस्ट उतने उसके आसपास, मतलब इतने बड़े मार्जिन से हराने, 350 के रन के मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच हराना, ये इतनी बड़ी ये बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये सेना कंट्री में जाके जीते हैं कोई बहुत आसानी से नहीं मिलती भाईजान। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये बात करते करते, लोगों को पता नहीं 20-20 25-25 साल हो गए, 30-30 साल ऑस्ट्रेलिया में जाके मैच जीते हुए। इंडिया दिस इज व्हाट दे आर डूइंग टाइम एंड अगेन। मैच तो देखो जैसे आपसे बताया कि हिंदुस्तान की ये बहुत बड़ी जीत है। इट्स अ मैसिव 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 विक्ट्री। कुछ लोग कहेंगे आप कह रहे थे 200, भाई 534 होगा ना तो आपकी टीम थोड़ा रिलैक्स कर जाती है, थोड़ा सा बैकफुट पे जाती है, लॉ करती है, आओ बेटा कितने रन करोगे। आपको बोला था इट इज नॉट अबाउट सेशंस, ये लैंड स्लाइड विक्ट्री है, मॉरल डेंटिंग विक्ट्री है, नर्व्स रैकलिंग विक्ट्री है, नर्व्स शैटरिंग विक्ट्री है, ईगो शैटरिंग ईगो डेंटिंग है। कंपोजर की बात करूं पूरे टीम इंडिया की, तो जिस तरीके से टीम इंडिया ने डे 1 के बाद कमबैक किया है, अपनी तीसरा सेशन जो डे 1 पे हुआ था वहां से फिर इंडिया ने लुक बैक करके नहीं देखा। देयर इज अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो, आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, आप कोई भी ओपोनेंट हो, आप विजिटिंग टीम हो, एक इंस्टेंट प्रेशर होता है ऑस्ट्रेलिया की लेगेसी का, उनकी क्रिकेट का, जिस तरीके से उनका क्राउड आता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पहले दिन से लेकर चौथे दिन तक जिस तरह ये पूरा वो कहते हैं ना कि झाग जो था वो झाग एकदम से बैठ गया कि आज ऑस्ट्रेलियंस ढूंढने को भी ग्राउंड में नहीं मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके फैंस ने भी आज हार मान ली है। व्हाट अ मैच, क्या मैच हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। इससे पहले मैं बात करने से पहले ये कहना चाहता हूं कि हेड्स ऑफ इंडियन टीम, हेड्स ऑफ सेलेक्टर्स, इंडियन सेलेक्टर्स, हेड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई। जो ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपके क्रिकेट बोर्ड के अंदर अगर मेरिट के लोग होंगे तो आपके जो नीचे लोग काम करने वाले होंगे वो भी मेरिट के आएंगे। लेकिन बैकअप इतना जबरदस्त किस्म का सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट किया हुआ था कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम को आगे लगा दिया, दुनिया की टॉप टीम को उन्होंने थल्ले लगा दिया। यही ऑस्ट्रेलिया दूसरों के साथ करता रहा है, सारी जिंदगी हमारे साथ करता रहा है कि खुद एक बारी लेता था उसमें 650 लगा देता था और बाकी जो है ना दूसरी टीमें, चाहे वो हम है चाहे कोई और है, 2 दफा उसी में आउट हो जाती थी, थकावट में ही आउट हो जाती थी। आज वो जो अपनी मेडिसिन थी वो भारत ने उनको लगाई है, भारत ने उनके साथ वो कर दिया है कि जो वो पूरी दुनिया के साथ करते हैं, एक दफा बारी लेके थका देते थे और उसी में 2 दफा आउट करते थे। भारत ने उनको इतना थका दिया है, इतनी पटाई लगाई है, इतना मारा है तो बेचारे कहीं के नजर ही नहीं आए, टांगे ही नहीं चल रही बैटिंग में आके। इतना प्रेशर, इतने प्रेशर में ऑस्ट्रेलिया को हमने कभी भी नहीं देखा। और क्राउड, भारत का जो क्राउड है, पैसा वसूल हो रहा है उनका, वहां वो चाहते हैं जो देखना उनको सब मिल गया। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों कल खेल खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया जिस पोजीशन पर था, लग रहा था शायद आज लंच तक ऑस्ट्रेलिया का काम तमाम हो जाएगा, लेकिन ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श के कुछ पार्टनरशिप के बदौलत थोड़ा बहुत वो फाइट की। लेकिन जो भी हो, जब लग रहा था कि शायद भारत पहले मतलब इनिंग्स के बाद जब लग रहा था भारत बुरी तरीके से ही मैच हारेगा, वहां से कमबैक करके बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराना ये बड़ी बात है। और आगे आने वाले सीरीज में अब भारत ही आगे रहेगा, अब ऑस्ट्रेलिया पीछे पीछे आएगा। देखना होगा सेकंड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया किस तरह से कमबैक करने की कोशिश करता है और कैसे भारत उसको मुंहतोड़ जवाब देता है। और भारत जीतने के बाद जो भी डिस्कशन पाकिस्तान मीडिया में हो रहा है, आप आखिर तक की वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में। भाई आपके घर में आके आपकी ही दी हुई
कंडीशन में, आपकी ही दी हुई पिच में, आपके ही क्राउड में तेरे वो साइलेंसर पैट कमिंस की बजा दिया पकड़ के। वो पैट कमिंस साइलेंसर का बच्चा, वो जो इंडिया को भाई इजी ले रहा था, इजी ले रहा था, वो पैट कमिंस का बच्चा इंडिया को इजी ले रहा था, बजा दिया। ड्रा किधर से हो जाएगा भाई, पागल है, भंग भुंग पी हुई है भाईजान, क्या हो गया ओ भाई इंडिया जीत गया मैच। ये बात आपको बताने लगूं, इंडिया 2018 में जीता था, इंडिया 2020 में जीता था, एग्री करते हो? सीरीज जीता था। उन दोनों टेस्ट सीरीज में कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं था कि इंडिया ने थ्रू आउट टेस्ट मैच में डोमिनेट किया हो, मानते हो ना? उधर इंडिया ने किसी एक टेस्ट मैच में थ्रू आउट डोमिनेट नहीं था किया, जिस तरह जो है वो गाबा वाला टेस्ट मैच था जो फिर इंडिया जीत गया। भाई इस टेस्ट मैच में इंडिया थ्रू आउट डोमिनेट किया, इंडिया ने इस टेस्ट मैच में इंडिया ने थ्रू आउट पूरा डोमिनेट किया, पकड़ के बजा दिया ऑस्ट्रेलियंस को, पकड़ के घुसा दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ऐसा घुसाया निकल नहीं पाएगा। मतलब पहले दिन डोमिनेट, दूसरे दिन डोमिनेट, तीसरे दिन डोमिनेट, चौथे दिन डोमिनेट, टेस्ट मैच जीत गए हैं। ओ भाई इससे ज्यादा एक एशियन टीम के लिए क्या ही चीज होगी कि हम ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, हमारी बैटिंग भी डोमिनेट करके आई है, हमारी बॉलिंग भी डोमिनेट करके आई है। 533 रन का टारगेट मेरे ऑस्ट्रेलियन घंटू से नहीं था होना, इनसे इनके अब्बे ने भी 2 बार भी बारी दे लो ना, 2 बार भी बारी दे लो तो नहीं होगा। मोए मोए कर दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने पकड़ के। तो एक बड़ी जीत तो देखिए, जब मैंने आपसे बोला था कि 300 पार हो गए, 350, 350, 400, 450, 500, 550, तो ये इतने ज्यादा रन हो गए हैं कि अब इसके वजन के नीचे। तो ओवरऑल जो स्टोरी है इस मैच की, वो जो स्क्रिप्ट अब लिखा गया है, जायसवाल ने जो स्क्रिप्ट लिखा है बीच में, ऊपर केएल राहुल ने और फिर विराट कोहली ने आके उसमें जो शानदार किस्म की आज कल सेंचुरी बनाई है, तो वो तो लिखा जा चुका है कि ये वाला जो मैच है ये इंडिया के नाम हो चुका है। और उसके साथ साथ फिर बॉलर्स और बुमराह, सिराज, हर्षित राणा, दे हैव डन अमेजिंग जॉब। ओवरऑल तो इस मैच में देखिए जितने पॉजिटिव्स निकल के आए हैं वो इतने शानदार हैं, इतने बेहतरीन हैं कि अब एक एक एंगल से बात करें। ऑस्ट्रेलिया हार मान चुका है और आज स्टीव स्मिथ ने थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश की, बट ही वाज आउटडन बाय मोहम्मद सिराज एंड हिज ब्रिलियंट बॉलिंग। लेकिन अगर मैं नहीं भाई साहब इनसे नहीं हो पाएगा, और ऑस्ट्रेलिया की अगर आप लेजेंड्स की भी कमेंट्री में आवाजें सुने तो सबकी आवाजें मध्यम हो चुकी हैं। कितनी दफा दिखता है कि ऑस्ट्रेलिया को इतनी ज्यादा वन साइडेड मार पड़े, वो भी पर्थ के अंदर, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बहुत कम दिखता है और मजा आता है जब ऑस्ट्रेलिया को मार पड़ी होती है। पिछले साल वेस्ट इंडीज हरा रहा था, हम सारे वेस्ट इंडियन बन गए थे, क्योंकि defeating Australia brings a lot of joy to each and every cricket fan जो true to cricket है। 350, 400 जब लग गया बोर्ड पे तो मैच तो डन, इट वाज डन एंड डस्टेड। फिर वो तो 450, 500, फिर 533, तो इतना बड़ा तो ये आपसे कल मैं बता रहा हूँ माउंट एवरेस्ट है पहाड़ का, इसके नीचे अब दबदबा चुका है ऑस्ट्रेलिया। और वो तो कोई सूरत थी नहीं कि हाँ जी अब मैच का क्या होगा, कैसे होगा। वो तो देखो जब वो रेड लाइन थी 350 वो क्रॉस हो गई तो बस जी कहानी खत्म हो गई। फिर तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ऊपर ये था कि उनकी मिजरी में इजाफा कितना करना है, कितने बड़े मार्जिन से हराना है। फिर तो उस तरफ जो है वो कहानी चलना शुरू हो गई थी, वो खत्म हो गया था मैच, कहानी कि हाँ जी कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। बीच में जाहिर है कि यार ऑस्ट्रेलिया है वो, फॉर गॉड सेक दे आर ऑस्ट्रेलिया। अगर थोड़ी सी कोई पार्टनरशिप चलती है या थोड़ा जाब्ता इधर उधर होता है तो उसका ठीक है, वो अपने घर में खेल रहे हैं, उनका भी कोई कहीं ना कहीं वो भी अगर 250, 250, 350 करने में कामयाब हो जाते हैं तो इट्स ओके। आपने उस पिच पे 487 रन डाले दूसरी बारी खेलते हुए, तो अगर उससे कोई आधा वो भी करने में कामयाब हो जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो तय तो था ही कि ये वाला जो मैच है अब ये खत्म हो गया, ये कहानी खत्म हो गई है और ये अब इंडिया जो है वही अपना मैच उन्हीं के नाम है। अब बस देखना ये है कि 300, 250, 350 किस मार्जिन से वो जीतेंगे। तो खैर अभी लग रहा है। अब देखिए एक चीज जो अच्छी हुई है, ये नहीं हुआ कि बुमराह या सिराज या हर्षित राणा या वाशिंगटन सुंदर। देखें नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अपना जलवा दिखाया, वाशिंगटन सुंदर ने भी 1 विकेट ली, 3 विकेटें ऊपर से दोनों दिग्गज बॉलर्स ले गए 6। देखो बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच में दूसरे दिन से आउट हो गई थी, बल्कि पहले दिन ही आउट हो गई थी जब 7 विकेटें इनकी गिरी हैं फर्स्ट डे में, दे वर आउट ऑफ द मैच। और जो 2 घंटे मिचेल स्टार्क ने एहसान किया ऑस्ट्रेलिया पे तो वहां से मैच वाज ओवर। उसके बाद देखिए इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन विल इंडिया क्लोज देम। जब वो 218 के ऊपर कोई आउट नहीं था, भाई वो 46 डाल के लीड 201 की पार्टनरशिप 247 कर लें, पहली विकेट गिरी, इट वाज डन एंड डस्टेड।
जितने रन आते गए, चाहे वो पौडिकल के आए, जायसवाल के आए, विराट के आए, जिसके भी आए, मतलब वो जितने रन आए वो पाइल अप द मिजरी। इट्स अ लैंडस्लाइड विक्ट्री। दोस्तों जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, जो पहला टेस्ट जीतेगा अब मोमेंटम उसके साथ रहेगा। ये सीरीज शुरू होने से पहले या फिर ये मैच शुरू होने से पहले तक सबको ये लग रहा था कि भारत तो बुरी तरीके से हार जाएगा। पिछले 2 बार जो किया, इस बार तो भारत बिल्कुल नहीं कर पाएगा। होम सीरीज में न्यूजीलैंड से 3-0 से हारने के बाद तो ऑस्ट्रेलिया के मीडिया वाले हो या फिर भारत के अंदर ही लोग हो, सब सवाल उठा रहे थे। लेकिन मेरे मन में भरोसा था कि नहीं, भारत जरूर फाइट बैक करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पोजीशन भी कोई बहुत अच्छा है नहीं। ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखोगे, पाकिस्तान के साथ वनडे सीरीज में वो खुद एक्सपोज हो गए थे। उनके सीनियर प्लेयर होने के बावजूद भी पहले मैच को बहुत क्लोजली जाकर जीते, लास्ट 2 मैच तो वो हारे। तो भारत का बॉलिंग अटैक और स्ट्रांग था। बस बिलीव भारत को ये करना था कि नहीं, वो फिर से ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं। वो बिलीव किए और अच्छा से प्रैक्टिस किए, और आप देख सकते हो रिजल्ट आप सबके सामने है। अब पिंक टेस्ट, जो ऑस्ट्रेलिया को शायद अब लग रहा होगा कि हम वो पिंक टेस्ट में थोड़ा बहुत और ज़्यादा कंडीशन बॉलिंग फ्रेंडली करके वो भारत को घेरेंगे। अगर वो टेस्ट में भारत जीत लेता है और अच्छे से कमबैक तो ऑलरेडी हो चुका है और अच्छे से जीत लेता है, तो फिर इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया और फिर वापस नहीं आ पाएगा और भारत 4-0 या फिर 5-0, जो भी भारत का मन करे वो उस हालात में ये मैच को जीत कर ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को तीसरी बार हराएंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे, बल्कि टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भी हमारा टिकट कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।